हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, जो कि हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म इस चैप्टर का फोर्थ और लास्ट पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाकर जरूर देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी फ्री लेक्चर्स के लिंक्स और जो भी सभी आपको स्टडी मटेरियल होता है वो सब कुछ फ्री में वहाँ पर अवेलेबल होता रहता है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो देखो दोस्तों, हमने पिछले जो भी तीन पार्ट है उसमें पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, मतलब इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में सभी जो भी क्लासिफिकेशन लिया था हमने थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना। थर्ड पार्ट में हमने पहले दो क्लास देखे, पाउडर ऑफ क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर में हमने जो भी पहले दो क्लास थे उसके इंपॉर्टेंट दो क्लास उसमें कवर कर लिए। और बाकी अभी 3, 4 और 5th मतलब बाकी के 3 जो भी क्लास है अभी इस लास्ट पार्ट में हम कवर करने वाले। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और पूरा ध्यान लगा कर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सिंपल थर्ड क्लास है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। तो सिंपल और जो भी कंपाउंड पाउडर है उनके इंटरनल यूज के लिए, ये भी याद रखो, इंटरनल या एक्सटर्नल इसमें कंफ्यूजन होता है। देखते हैं क्या इसमें। इन दिस फॉर्म ऑफ पाउडर ईच इंडिविजुअल डोज इज इनक्लोज्ड इन पेपर। द देखो इसमें क्या होता है कि इन दिस पाउडर मतलब ये जो भी सभी पाउडर से सिंपल और कंपाउंड, इसमें जो भी इंडिविजुअल डोज होता है पाउडर को पेपर में क्लोज कर किया जाता है। द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स में बी वन मतलब सिंपल और वन और मोर देन वन मतलब कंपाउंड। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ईच पाउडर शुड बी नॉट लेस देन 100 mg सो दैट इट कैन बी हैंडल कन्वीनियंटली बाय पेशेंट एंड कैन बी वेट एक्यूरेटली। मतलब क्या है, देखो जो भी पाउडर में अगर एक इंग्रेडिएंट होगा तो उसको हम सिंपल पाउडर कहते हैं, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो गए तो उसको कंपाउंड पाउडर कहते हैं। सिंपल और कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज में क्या है, जो सिंपल मतलब सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगी। पर एक से ज़्यादा वन से मतलब मोर देन वन अगर इंग्रेडिएंट हो गए तो उसको हम कंपाउंड पाउडर कहते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी उसकी मिनिमम क्वांटिटी होगी सिंपल और कंपाउंड पाउडर की, वो 100 mg से कम नहीं होगी। अगर 100 mg से कम नहीं होगी, क्योंकि 100 mg से मिनिमम 100 mg चाहिए, जिससे कि जो भी पेशेंट है उसको हैंडलिंग करने के लिए, अच्छे से उसको कंज्यूम करने के लिए, स्टोर करने के लिए ईजी जाए। सो मिनिमम 100 mg उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो व्हाइल डिस्पेंसिंग द सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉलोइंग रूल शुड बी ऑब्जर्व। मतलब जब भी कंपाउंड पाउडर और सिंपल पाउडर डिस्पेंस करते उसके कुछ जो भी रूल्स है उसको देखा जाता है, मतलब वो फॉलो किए जाते हैं। वो कौन से? वेट द इंग्रेडिएंट आफ्टर कैलकुलेटिंग फॉर वन एक्स्ट्रा पाउडर। मतलब जब भी कैलकुलेट करेंगे जो भी सभी इंग्रेडिएंट है, अगर आपको 5 पाउडर चाहिए तो आप मिनिमम अमाउंट कितनी लेनी है, आपको 6 पाउडर की क्या करनी है, इंग्रेडिएंट मेजर करने हैं। क्योंकि आप सबको पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि अगर थोड़ा फर्क मतलब अगर देखो हैंडलिंग इंसानों से हो रही है, वहाँ पर क्या होने वाला है, मेजर कर रहे, डाल रहे, फिर से कैलकुलेट कर रहे, डिस्पेंस कर रहे। जब पेशेंट कंज्यूम करेगा उस वक्त पाउडर का थोड़ा फर्क क्या हो सकता है, वहाँ पर वेस्ट जा सकती है पाउडर, इसलिए वन पाउडर क्या एक्स्ट्रा रखनी है, जिससे कि वो सभी जो भी वेस्ट जा रही है पाउडर, वेस्ट हो रही है पाउडर, उसका अमाउंट कम ना हो, आपके डोज कम ना हो, इसलिए एक एक्स्ट्रा पाउडर रखें। So, if the quantity of ingredients is not directly weighable, calculate for sufficient extra powder to produce directly weighable quantity। मतलब वेएबल क्वांटिटी में अगर इंग्रेडिएंट नहीं है तो इसको क्या करेंगे कि वेएबल क्वांटिटी में उसको मेजर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पाउडर डाल के और डायरेक्टली जितना वेएबल क्वांटिटी उसको मतलब क्वांटिटी में उसको मेजर करेंगे डिस्पेंस करने के लिए। इन केस ऑफ पोटेंट इंग्रेडिएंट मतलब हमने पिछले बार भी देखा, पोटेंट मतलब क्या, उनका वो डोज बहुत कम होता है, मतलब 60 mg से भी कम होता है, उससे वो अपने एक्शन दिखाता है। तो इतना कम डिस्पेंस नहीं करते। तो इस तरह के अगर कोई इंग्रेडिएंट होगी, पोटेंट इंग्रेडिएंट होगी, तो उसको क्या करेंगे, वो लैक्टोज के साथ हमने पिछले पार्ट में देखा कि लैक्टोज के साथ किस तरह से उसको मिक्स करते हैं, मतलब पोटेंट इंग्रेडिएंट प्रोसेस भी देखिए हमने, लैक्टोज को किस तरह से मिक्स करते हैं। तो लैक्टोज मिक्स कर प्रॉपर डायरेक्टली वेएबल अमाउंट में उसको वेट करेंगे। If the powder contain one liquid, the weight which is unknown, adjust the mixed material by addition of lactose। यहाँ पर भी अगर अननोन वेट में अगर कोई लिक्विड कंटेन है तो उसको वेएबल करने के लिए लैक्टोज में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। दैट ईच पाउडर इज डायरेक्टली वेएबल, मतलब उससे क्या होगा कि जो भी सभी पाउडर से वो वेएबल होगी। ये कुछ नॉर्मल से रूल्स है जिसको आपको समझना चाहिए।
ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको सिर्फ अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसलिए बताया। सिंपल पाउडर कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट आइदर इन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म। मतलब सिंपल पाउडर में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होता है, जो कि एक तो क्रिस्टलाइन हो सकता है या एमोर्फस फॉर्म में हो सकता है। व्हेन द पाउडर इज इन क्रिस्टलाइन लाइन फॉर्म इट इज रिड्यूसेस टू फाइन पाउडर। क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर होगी तो इसको फाइन पाउडर में रिड्यूस किया जाता है। वेट द पाउडर एंड डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ डोसेज। मतलब उसको वेट किया जाता है और उसको अलग अलग डोसेज में उसको डिवाइड किया जाता है। बाद में उसको रैप करते हैं इंडिविजुअली डोज को, रैप मतलब उसको पैक कर देते हैं रैप कर। ये रही सिंपल पाउडर। तो नेक्स्ट जो भी टाइप है वो कौन सा है, कंपाउंड पाउडर का। कंपाउंड पाउडर कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा का उसमें सब्सटेंस होते हैं जिसको एक साथ मिक्स किया जाता है। बाद में उसको डिवाइड किया जाता है डिजायर नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोसेस, मतलब जितने डोसेस है उसके डोसेस में उसको डिवाइड करते हैं और फिर डिस्पेंस करते हैं पाउडर में, पाउडर पेपर में, ईच पाउडर पेपर में। सो ये हुआ हमारा जो भी थर्ड क्लास यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट किया। सो अभी फोर्थ क्लास के यहाँ पर हमें क्या क्या देखा, देखो सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर देखे। तो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट भी है पाउडर इनक्लोज्ड इन सैचेट्स। द सैचेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। सैचेट्स क्या है, एक सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब क्या, कि जिसको हम 1-2 इस तरह से उसको हम क्या कर सकते, मेजर कर सकते हैं और सो सॉलिड है। तो दीज आर मोल्डेड रेट एंड शीट ऑफ वाफर इज फॉर्म। Sachets are used to enclosed form rice paper, which is made by pouring a mixture of rice flour and water between two hot polished resolving cylinder। मतलब यहाँ पर देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजेबल है, किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। यहाँ पर फोकस करो, राइस पेपर इनक्लोज फ्रॉम राइस पेपर। सो मतलब ये क्या है कि जो पे राइस फ्लोर होता है ना, उसके अंदर उसको यहाँ पर राइस फ्लोर मतलब इसमें क्या किया जाता है कि वो राइस फ्लोर के जो भी उसमें मतलब देखो एक मशीन है, मशीन के हिसाब से उसके राइस जो भी फ्लोर है उसके अंदर इसको इनक्लोज किया जाता है। मतलब देखो बिटवीन 2 पॉलिश्ड रिवॉल्विंग सिलेंडर। देखो जो भी राइस फ्लोर की जो भी 2 मतलब पार्ट बनाए जाते हैं उसके अंदर उस ड्रग को क्या किया जाता है, डाला जाता है और पैक किया जाता है, फिर से उसको क्या पैक किया जाता है। और आपको यहाँ पर अगर समझ में आया तो मैं आगे आपको इसके इमेजेस दिखाता हूँ, तो एक सेकंड रुको। द वाटर evaporates and degradable powder and available in different size to hold the drug from 0.2 to 1.5 ग्राम ऑफ पाउडर। मतलब ये अलग अलग साइज में अवेलेबल, जैसे कि 0.2 से लेकर 1.5 ग्राम तक ये ड्रग होल्ड करते हैं, ये जो भी सैचेट्स होते हैं वो। तो सैचेट्स आल्सो नोन एज वाफर कैप्सूल। सैचेट्स को क्या कहते हैं, वाफर कैप्सूल। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है। दे आर क्वाइट हार्ड एंड हार्ड टू सॉल्व, एज सच दे आर सॉफ्टेंड बाय डिपिंग इन द वाटर for few seconds and then placed on the tongue and swallowed with the drop of water। मतलब क्या होता है कि देखो सिंपल के कि जो भी वाफर मतलब राइस फ्लोर से बनने वाले हैं उसको मतलब वो वापर हार्ड हो गए तो उसको क्या, जब भी आप उसको सैलो करेंगे तो सैलो करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, इसलिए आपको क्या करना है वहाँ पर उसको सॉफ्टन करने के लिए। देखो फ्लोर से बनना है होता है आटा आपको पता चलना है आटा मतलब जैसे कि राइस का जो भी आटा बनाएंगे उसको वाटर के साथ मिक्स कर उसको उस आटे के साथ क्या किया जाता है, उसको ड्रग को फिक्स किया जाता है। तो उसको सबसे पहले जब भी वो बहुत हार्ड बनने वाला है उसको जब भी देने वाले पेशेंट को, तो पेशेंट को क्या करना है, उसको थोड़ा सा पानी में उसको डीप कर लेना है जिससे कि वो सॉफ्ट बन जाए, और फिर उसको सॉल्व करना है थोड़े से पानी के साथ। ये उसकी प्रोसेस है। आफ्टर सॉल्विंग सैचेट्स गेट डिसइंटीग्रेटेड एंड ड्रग इज रिलीज। जब भी वो हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जो भी ड्रग है हमारे बॉडी में रिलीज होता है। देखो इस तरह के जो भी होते हैं आपने शायद देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, तो ये सैचेट्स के कुछ एग्जांपल है। तो मतलब ये राइस फ्लोर से बने हुए होते हैं। राइस फ्लोर के जो भी आटा होता है उसको मतलब उसको फिर प्रोसेस के साथ मतलब मशीनरी के हेल्प के साथ उसको वहाँ पर फिट किया जाता है। सो अभी देखो सैचेट्स आपको अगर समझ में आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सैचेट्स समझ में आए हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उसके बारे में आपको पता नहीं, पर बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर कुछ उसके इमेजेस से। सो आगे देखते हैं उसके एडवांटेजेस क्या सैचेट्स की। दे कैन मेड इजीली बिकॉज नो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी इज रिक्वायर्ड। मतलब बड़े कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती सैचेट्स में, इसका एडवांटेज है। दे डिसइंटीग्रेट क्विकली इन द स्टमक, और स्टमक में बहुत जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो रही है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, सिंपली क्या एक राइस फ्लोर है। द ड्रग कैन बी इजीली डिपन इन द सैचेट्स, मतलब ड्रग सैचेट्स में इजीली उसको डिस्पेंस कर सकते हैं।
And the large dose of drug can be swallowed by using the sachets, because once they get softened and immersion in the water, even large sachets can be swallowed readily without any difficulty. मतलब लार्ज डोज ड्रग देने के लिए भी बहुत इजीली सुटेबल है सैचेट्स में। सो उसके डिसएडवांटेज तो कुछ ना कुछ होने वाले। दे मस्ट बी सॉफ्टन बिफोर सॉल्विंग, मतलब सॉल्व करने से पहले हम सबको पता है कि पानी में उसको डिप कर लेना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छे से क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। दे आर इजीली डैमेज, वो क्या होते हैं डैमेज, मतलब डिस्पेंसिंग के वक्त, स्टोरेज के वक्त उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दे कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंक्लोज ड्रग फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, मतलब जो भी ड्रग होता है उसको लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। मॉइस्चर होने के बाद भी पूरा प्रोडक्ट खराब हो सकता है, सैचेट्स खराब हो जाते हैं। द सेल ऑफ द सैचेट इज फ्रैगिल, सो द ड्रग कंटेंट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इन द सैचेट्स। मतलब फ्रैगिल मतलब क्या होते हैं, बहुत वो टूट जाते हैं, बहुत इजीली टूट जाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि ड्रग को वहाँ पर कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट सुटेबल फॉर फिलिंग द ड्रग इन लार्ज स्केल मशीनरी, और लार्ज स्केल मशीनरी में इस सैचेट्स को हम फिल नहीं कर सकते। दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन द करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ कैप्सूल एंड टैबलेट, मतलब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है करस्पॉन्डिंग कैप्सूल से और टैबलेट से। सो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको समझ में आए। तो उसके दो मेन टाइप है, वेट सील कैप्सूल्स एंड ड्राई सील कैप्सूल। तो वेट सील कैप्सूल्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो वेट सील सैचेट्स, सॉरी कैप्सूल बोला मैंने, ड्राई सील सैचेट्स और वेट सील सैचेट्स। वेट सील सैचेट्स क्या है, द वेट सील सैचेट्स इज मेड अप ऑफ टू सिमिलर कॉन्वेक्स वॉल्व हैविंग फ्लैट एजेस। तो यहाँ पर उसकी इमेज देखो, टू सिमिलर वॉल्व में देखो यहाँ पर वेट सील में सेम है, वो दोनों साइड से सेम। तो उसमें क्या फ्लैट कॉन्वेक्स एजेस के साथ। तो वेट क्वांटिटी ऑफ पाउडर ड्रग्स प्लेस्ड इन वन हाफ, मतलब जो भी हमने ड्रग वेट किया है वो किसी भी एक हाफ में हम उसको ऐड कर देंगे। और फिर क्या करने वाले हैं, वन हाफ में द एजेस ऑफ अदर हाफ, मतलब दूसरे एजेस ऑफ अदर हाफ है उसको मॉइस्टन विथ वाटर, उसको वाटर के साथ थोड़ा मॉइस्ट कर देंगे एंड प्लेस्ड एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट हाफ कंटेनिंग द ड्रग। और जो भी दूसरा हाफ होगा उस पर उसको प्लेस कर देंगे थोड़ा सा मॉइस्ट कर पानी के साथ। The flattened, the both holes are pressed together in order to seal perfectly, और दोनों पर अच्छे से प्रेशर ऑक्यूपाई कर दोनों साइड से वो क्या करेंगे, पैक कर देंगे दोनों के साथ। तो ड्राई सील सैचेट्स क्या है, द ड्राई सील सैचेट्स कंसिस्ट ऑफ टू हॉल्स, द अपर हाल्फ एंड लोअर हाल्फ। तो यहाँ पर भी लोअर हाफ एंड अपर हाल्फ है ड्राई सील्स में भी, पर यहाँ पर चेंज क्या है देखो, तो डायमीटर ऑफ अपर हाल्फ इज स्लाइटली लार्जर देन द लोअर हाफ, मतलब अपर हाफ से भी का जो भी डायमीटर होता है लोअर हाफ से ज़्यादा होता है, तो मतलब ये साइज उसकी ज़्यादा बड़ी होती है। तो द पाउडर ड्रग फिल्ड इन लोअर हाफ, मतलब जो भी लोअर हाफ है यहाँ पर नीचे वाला उसमें ड्रग डाल दिया जाता है एंड अपर हाफ इज फिटेड ओवर इट, और ऊपर से दूसरा हाफ उस पर फिट कर दिया जाता है। मतलब देखो कि जैसे कि जो भी क्लोजर होता है, हमें बॉटल पे क्लोजर ऊपर से फिट कर दिया डायरेक्टली प्रेस करके, उस टाइप का, मतलब ये अंदर जाता है उसका लोअर हाफ और अपर हाफ ऊपर से उस पर फिट कर देते हैं, जैसे कि क्लोजर फिट करते हैं, जैसे बोतल का ढक्कन फिट करते हैं उस टाइप का, और वहाँ पर घुमाते नहीं डायरेक्टली प्रेस कर देते हैं और ड्रग अंदर फिट हो जाता है। द फिल्ड सैचेट्स आर सील्ड एंड मशीन्ड बाय प्रेसिंग द टू हाल्स, मतलब दोनों को सील किया जाता है, अच्छे से उसको पैक किया जाता है। द रिमूव एंड पैक्ड इन बॉक्स, उसको रिमूव करके उसको बॉक्स में पैक करते हैं। तो ये दो उसके सैचेट्स के टाइप हो चुके। तो अभी पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सैचेट्स आर पैक्ड इन बॉक्स और टिन्स विद दे प्लेस्ड विद देयर एजेस और लाइंग फ्लैट। The container containing sachet should be labeled with direction for use, मतलब जो भी डायरेक्शन उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। इमर्स विथ वाटर फॉर फ्यू सेकंड एंड देन सॉलोड विद द ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब जो भी वाटर के साथ इमर्स करना है, मतलब थोड़ा सा उसको मॉइस्ट कर लेना है, पानी में डिप कर लेना है यूज़ करने से पहले, और बाद में पानी के साथ उसको कंज्यूम कर लेना है। सो टैबलेट ट्राइचुरेट, मोल्डेड टैबलेट भी बोलते हैं। These powder molded into the tablet. Mold tablet are flat circular disc and usually contain the potent substance which mixed with lactose, dextrose or some other suitable dilute. सबसे पहले जो वो मोल्डेड है इस तरह का जो भी मशीन होते हैं, बड़े स्केल में भी होती है, ये तो आपके लैब में भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपके कॉलेज में हो तो। ये जो भी है ये उसका मोल्डेड टैबलेट का मशीन है, और उसमें क्या होता है कि पोटेंट सब्सटेंस होते हैं उसको मिक्स किया जाता है, जैसे कि लैक्टोज के साथ डेक्सट्रोज और सभी जो भी सुटेबल डाइल्यूएंट है उनके साथ मिक्स कर वहाँ पर टैबलेट को बनाया जाता है।
The apparatus used for preparation of tablet trichurate is made up of stainless steel और plastic. स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर मैंने इमेजेस दिखाई आपको. और it consists of upper perforated plate with having the exact same number of holes as that the number of pigs in lower plate. देखो यहाँ पर जो भी होल्स है और मतलब यहाँ पर अपर और लोअर, यहाँ पर पिग्स है एक और या इसमें होल्स है, ये दोनों भी होते हैं. The lower plate is also two larger pigs ensure the correcting fitting of tablet fitting of the प्लेट. द यहाँ पर हो गई क्या बोला उन्होंने, दो लार्ज पिग्स में दिए, दो लार्ज पिग्स यहाँ पर इंश्योर द करेक्ट फिटिंग ऑफ प्लेटिंग के फिटिंग अच्छे से इंश्योर करने के लिए. द मोल्ड आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज हैविंग कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 30 to 250 mg. मतलब अलग अलग साइज में अवेलेबल है, 30 mg से लेकर 250 mg तक. जनरली 50 to 250 टैबलेट ट्राइचुरेट कैन बी प्रिपेयर एट टाइम फ्रॉम द टैबलेट मोल्ड. इस टैबलेट से प्रिपेयर किए जाते हैं एट अ टाइम ट्राइचुरेट मोल्ड से. ये इस मेथड से मतलब देखो सिंपल, ये जो भी टैबलेट ट्राइचुरेट की मेथड है मैक्सिमम जगह पर यूज़ की जाती है कंपनीज में बड़े लेवल पर. ये जो भी इमेजेस है कुछ कॉलेज लेवल के एक्सपेरिमेंटल लेवल के भी मोल्ड्स है यहाँ पर. सो ये टैबलेट ट्राइचुरेट की मेथड थी और ये लास्ट क्लास था पाउडर क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर का. सो आई होप आपको इसमें अभी समझ में आया होगा वो. अभी देखते हैं पैकेजिंग एंड स्टोरेज का है. द टैबलेट ट्राइचुरेट पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर में पैक करना है, वो मतलब मॉइस्चर से उसको प्रोटेक्ट करना है. इट इज़ बेटर टू पैक इन द सिंगल रो एंड नैरो ट्यूब सील्ड विथ प्लग टाइप क्लोजर में. उसको सिंगल रो इन नैरो ट्यूब सील्ड विथ प्लग टाइप क्लोजर में. द टैबलेट ट्राइचुरेट आर स्टोर्ड इन कूल प्लेस में उसको स्टोर करना है. सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर में. अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ पार्ट कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. मिलते हैं इस वीडियो में. बाय बाय.